स्टूडेंट यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे 2D, 2 डायमेंशनल एरेस के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने 1D एरे पढ़ा है, जिसमें हमने एक रो के अंदर इंटीजर या फ्लोट किसी भी टाइप के एलिमेंट्स पर डिस्कशन किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम A3 लिखते हैं तो ये 1D एरे है। अगर हम इसको हटा देते हैं, 3 स्टूडेंट की कोई भी इंटीजर वैल्यूज हम रख सकते हैं, 3 स्टूडेंट के रोल नंबर, मार्क्स वगैरह। अगर हमें 3 स्टूडेंट के 2-2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके चलना है तो यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल एरेज यूज़ करना होगा। यहाँ मैंने एरे को इनिशियलाइज किया हुआ है 7, 11, फर्स्ट स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर सेकंड स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर थर्ड स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस स्पेस लेता है इस तरह से 1001, 1003, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जनरली इसका जो फर्स्ट डायमेंशन है उसको हम रो से डिपिक्ट करते हैं और सेकंड डायमेंशन को कॉलम से डिपिक्ट करते हैं। तो यहाँ जिस एरे की हम बात कर रहे हैं इसका रो कॉलम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 7, ये 0th रो के 0th कॉलम पर है, ये 0th रो के फर्स्ट कॉलम पर है। ऐसे ये फर्स्ट रो के 0 कॉलम पर, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर, सेकंड रो के 0 कॉलम पर, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर। आप ये स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं, इस तरह से है। ये तो हो गया 2D एरे का इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ पर 2 2D एरेज और बनाए हुए हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। सपोज यूजर से रन टाइम पर वैल्यूज इनपुट करानी है, इनपुट एलिमेंट्स इन 2D एरे, तो 2 लूप हमें यूज करने पड़ेंगे। पहला लूप i = 0, i <3, i++, इसको हम रो का लूप लेके चल रहे हैं और इसको हम कॉलम का लूप लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल B एरे में मुझे इनपुट कराना है तो i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू है। तो i की वैल्यू 0 के लिए j 2 बार चलेगा, j 0 और j++ होके फिर j 1। इट मीन्स 0 का 0, इट मीन्स 0 का 1। देखिए यहाँ पर 0 का 0, 0 का 1, क्योंकि ये रो है और ये कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने 13, 9, अगली बार जैसे ही j आपका 2 होगा कंडीशन फॉल्स होने पर i++ हो जाएगा, i हो जाएगा 1 यहाँ पर। अब i की वैल्यू 1 हो गई तो j फिर 2 बार चलेगा, 1 का 0 और 1 का 1, इस तरह से। जैसे ही j 3 होगा कंडीशन फॉल्स, i++, i की वैल्यू होगा यहाँ पर 2। अब i की वैल्यू 2 के लिए j फिर से 2 बार चलेगा, 2 का 0, 2 का 1, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट करा लिए एलिमेंट्स को। अब जो मैं थर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, एडिशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे के एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना हो, ये मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है, ये मैंने यूजर से इनपुट कराया हुआ है, जिसमें 13, 9, 18, 25, 17 और 21 है। अब A और B के एलिमेंट्स को मुझे प्लस करा के एक तीसरा एरे C है उसमें स्टोर कराना है इसमें। तो वही पूरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा, रो का लूप और कॉलम का लूप। रो के अकॉर्डिंग कॉलम वर्क करेंगे। i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू है, तो i की वैल्यू 0 के लिए j 2 बार चलेगा, j 0 और j 1। तो पहली बार में 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, मीन्स a का 0th एलिमेंट 7, b का 0th एलिमेंट 13 ऐड होके c के 0 के 0 पर आ जाएगा 20, j++ j हो जाएगा 1। तो i 0 का 1, इसके 0 का 1, इसके 0 का 1, मतलब इन दोनों के 0th रो के फर्स्ट एलिमेंट ऐड होके इसके 0th रो के फर्स्ट एलिमेंट पर आ जाएंगे। इट मीन्स 11 और 9 ऐड होके 20 हो गया। जैसे ही j++ होगा, j की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, i++, i की वैल्यू हो गई 1। तो i की वैल्यू 1 के लिए फिर से j 2 बार चलेगा। देखिए 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, मतलब इसके फर्स्ट रो के 0th एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो का 0 एलिमेंट ऐड होके आपको मिलेगा 30। j++ j हो गया 1, 1 का 1, 1 का 1, इसके 1 के 1 पर।
इट मीन्स 40। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 2, तो आई की वैल्यू 2 के लिए फिर से जे 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 के 0 पर इसके 2 के 0 का और इसके 2 के 0 का एलिमेंट ऐड होके इसके 2 के 0 पर आ जाएंगे, मतलब 13 एंड 17 30। जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1, तो इस बार 2 का 1 2 का 1 2 का 1। ए का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, बी के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये रहा, ऐड होके यहाँ पर 30 आ जाएगा। फाइनली जे 2 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, और आई 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया, मतलब हम सी एरे को प्रिंट करा रहे हैं रिजल्ट को। तो यहाँ भी वही लूप नेस्टिंग के थ्रू प्रोसेस होगा प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट। आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, 0 1 2, इस तरह से 3 बार आउटर लूप चलेगा जिसे हम बोलते हैं रो का लूप, और 2 बार इनर लूप चलेगा जिसे हम बोल रहे हैं कॉलम का लूप। तो 0th रो के लिए जे 2 बार चलेगा, 0 का 0 और 0 का 1। जे प्लस प्लस, जे 2 हो गया, कंडीशन फॉल्स, आउटर लूप आई प्लस प्लस होगा आई 1, फिर से 1 का 0 1 का 1, अगली बार आई की वैल्यू 2, तो 2 का 0 2 का 1। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। ये 2D एरे का जनरल कॉन्सेप्ट है। हम एरे में 2D के बाद 3D भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन 3D रियल लाइफ में उतना यूटिलिटी नहीं है। रियल लाइफ में रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। 1D एरे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद 2D एरे का कॉन्सेप्ट आता है।